हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब हमारे पास इंडिकेटेड टर्म्स हम फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे गिवन है A7 हमने फाइंड करनी है। तो हमने खुद से पैटर्न को जो है देखना है कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो किस पैटर्न से रिपीट हो रही है, हमने वो पैटर्न को फाइंड आउट करना है और फिर वहाँ से हमने क्या करना है A7 जनरेट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखूँ A1 मेरे पास क्या है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट टर्म जो है वो डिनोट होती है सीक्वेंस की A1 से, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ A1 1 है और A2 मेरे पास यहाँ पे क्या है 3/2। अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ A1 को, मैं A1 से जो है 3/2 यानी A2 टर्म कैसे जनरेट हो रही है। तो आप देखें, अगर मैं क्या करूँ 1 को क्या कर दूँ, यहाँ पर क्या करूँ 2 ऐड कर दूँ। न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं 2 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में मुझे क्या लाना है 2 लाना है, तो मैं क्या करती हूँ 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाए 3/2। अगर मैं यही पैटर्न रिपीट करूं और देखूं मेरे पास क्या आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो ये पैटर्न जो है रिपीट करते हुए थर्ड टर्म आ गई तो हमने यही पैटर्न रिपीट करते करते A7 को निकालना है। तो अब मैंने क्या किया है बच्चों, न्यूमरेटर में 2 को ऐड किया है और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब मेरे पास ये A2 आ गई है। अब मैं A3 के लिए भी सेम यही प्रोसीजर ड्रॉप करती हूँ। मैंने क्या करना था, न्यूमरेटर में 2 को ऐड करना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना था, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5/4। तो मेरे पास A3 क्या आ गया 5/4। इसी तरह मैं करती जाऊँगी और A4 आ जाएगा। A4 करने से मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, क्या करूँगी 5 + 2 एंड 4 × 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 7, 5 + 2 = 7 और हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8। तो आप देख सकते हैं हमारे पास A4 आ गया। इसी तरह हम बाकी टर्म्स को भी निकाल लेते हैं। A5 मेरे पास क्या होगा 7 × हमने न्यूमरेटर में ऐड करना है 2, तो +2 और यहाँ पे क्या होगा 8 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 7 + 2 = 9 एंड 8 × 2 = 16। इसी तरह A6 लिख लेते हैं 9 + 2 एंड 16 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 11/32। और A7 भी हम इसी तरह लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 11 + 2, मैं क्या कर रही हूँ न्यूमरेटर में 2 को ऐड कर रही हूँ और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 + 2 एंड 32 × 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 13/64। तो A7 बच्चों हमने फाइंड करनी थी, वो हमारे पास क्या आ गई है 13/64। तो हमने क्या किया, इंडिकेटेड टर्म जो है सीक्वेंस की फाइंड कर ली। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।